हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप न्यू हैं इस चैनल में सो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड जॉइन द फैमिली। सो आज की आपकी रीडिंग होने वाली है व्हाट मेड योर फ्यूचर स्पाउस फॉल इन लव विथ यू। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स सी कि ऐसा कौन कौन सा रीजन है जिसके वजह से आपके फ्यूचर स्पाउस आपके प्यार में पड़ गए हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ टैरो कि आपके लिए क्या आ रहा है मैसेज। ओके, दो कार्ड ऑलरेडी आ चुके हैं। लेट्स सी, द थर्ड इज ऑलरेडी हियर। सो आपके लिए तीन कार्ड्स आ चुके हैं। सो योर फर्स्ट कार्ड इज फोर ऑफ wands, your second card is knight of wands, and your third card is ace of swords. सो हे गाइस, वी आर बैक। इससे पहले एक्चुअली मैं जिस जगह पे शूट कर रही थी वो उस जगह पे बहुत ज्यादा नॉइज आ रहा था, सो मैंने जगह चेंज किया है। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। सो फर्स्ट थिंग मुझे जो दिख रहा है ना आपके फ्यूचर पार्टनर के लिए, वो है स्टेबिलिटी। आपकी शादीशुदा जिंदगी आगे की बहुत अच्छी मुझे दिख रही है। आपके लाइफ में किसी भी चीज की मुझे कमी कहीं से भी नहीं दिख रही है। आप आपका पर्सन इमोशनली मैच्योर होगा, बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होगा, आपको बहुत अच्छा एक फैमिली सराउंडिंग आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होगी, करियर सक्सेस, मुझे हर साइड से ये चीज दिख रहा है। तो सबसे पहले ना मुझे ये चैनलाइज हुआ है। उसके अलावा ना जब मैं शफल भी कर रही थी तो ये कार्ड्स जो है ये इतने फास्ट आए हैं, इससे एक चीज क्लियर है कि आपका पर्सन ना आपके लव लाइफ या फिर आपके लव में बहुत ज्यादा जल्दी और डीपली कंज्यूम होने वाला है। इनको ये बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा लोगों को डेट नहीं करेंगे, कोर्टशिप नहीं करेंगे। आप अगर ये आपको देख लिए हैं और आप इनके एक स्टैंडर्ड में मैच कर गए, या फिर ये जो पर्सन जो ढूँढना चाह रहे हैं वो आप में अवेलेबल है, तो ये पर्सन अब बिल्कुल भी मुझे नहीं लगता है कि टाइम वेस्ट करेंगे कि दूसरे लोगों को भी देखते हैं या आपके रहते हुए आपको डेट करते हुए किसी और को देख रहे हैं। वो चीज़ नहीं है। ये अपने लाइफ में ना बहुत जल्दी डिसीजन लेने वाले हैं आपको लेकर के कि ये आपको अपने फ्यूचर में देख रहे हैं, ये अपना सरनेम आपके साथ शेयर करना चाह रहे हैं, ये आपको एज अ मिसेस की एनर्जी में देख रहे हैं। तो ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा क्लियर कट और डिटरमाइंड होगा। ये जो अगर एक बार इन्होंने डिसीजन ले लिया सो ले लिया। ये उसके अलावा जा करके 10 जगह नहीं देखेंगे दूसरे लोगों को कि कहीं बेस्ट ना छूट जाए या फिर ये उससे बेटर हो या उस नहीं। ये आपको देख लिए, आपके साथ टाइम स्पेंड कर लिए, इनको समझ आ गया इतना मैच्योर ये पर्सन की एनर्जी आ रही है कि इनको समझ में आ गया ना कि यू आर द वन। उसके अलावा ये बिल्कुल भी टाइम वेस्ट करते हुए मुझे नहीं दिख रहा है कि इधर-उधर जाने वाले हैं। सो ये मुझे कुछ मैसेजेस तुरंत ही चैनलाइज़ हुआ था तो मैंने बता दिया। उसके अलावा हमारा जो क्वेश्चन था उस पे आते हैं कि व्हाट मेड योर फ्यूचर स्पाउस फॉल इन लव विथ यू। सो आपके पर्सन के पीओवी से देखते हैं कि वो यू you नो आपको क्यों पसंद करेंगे या फिर वो आपसे इंस्टेंटली लव में कैसे आते हैं। तो फर्स्ट थिंग मुझे जो दिख रहा है ना, आपका डिटर्मिनेशन, आपका पैशन और एक आप स्ट्रॉन्ग हेडेड पर्सनैलिटी होंगे। मेल या फीमेल कुछ भी ये आप मतलब हो सकते हो जो आप देखने वाले व्यूअर्स हो, लेकिन एक मैस्कुलिन की एनर्जी आ रही है। अगर आप फीमेल भी हो ना तो आप बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग होगे, बहुत क्लियर कट होगे, आपके थॉट्स बहुत क्लियर होंगे, आप वोकल होगे अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेके अपने, या फिर कोई भी पैटर्न आप देख रहे हो उसके लिए आप बहुत ज़्यादा वोकल होगे। और आप मुझे बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड थिंकिंग के लग रहे हो। आप सेम टॉक्सिक पैटर्न को फॉलो करते हुए नहीं दिख रहे हो। हो सकता है आपकी फैमिली में ना आप फर्स्ट पर्सन होने वाले हो जो बहुत सारा एंसेस्ट्रल पैटर्न या कर्स को ना
रिमूव करने वाला है, आप वो सब चीज़ को तोड़ने वाले हो। हो सकता है आपकी फैमिली में ना कोई बहुत ज़्यादा पढ़ा-लिखा ना हो, बट आप पर्सन होंगे जो पीएचडी लेवल के होंगे या फिर एक बहुत ज़्यादा पढ़े-लिखे और बहुत हायर पोज़ीशन में काम कर रहे होंगे। ये जस्ट एक एग्ज़ाम्पल था, ये किसी भी चीज़ से रिलेटेड होता है। हो सकता है आपके फैमिली में कि पैट्रियार्कियल टाइप का होगा कि मेल्स ज़्यादा डोमिनेटिंग होंगे, बट आप उसमें एक ऐसे निकल के आते हो ना जहाँ पे आप इस चीज़ को क्वेश्चन करोगे और आप अपनी फीलिंग्स, अपने थॉट्स को रखने वाले हो। आपको क्या चाहिए वो आप कन्वे करने वाले हो और ये जो चीज़ है ना, ये पर्सन को इंस्टेंटली अट्रैक्टिव बनाएगी आपको लेकर के। आप इवन मुझे ये भी दिख रहा है कि आप लोग जब फर्स्ट डेट पे जाओगे या फर्स्ट टाइम आप एक दूसरे को अ, एनकाउंटर करोगे ना, तब भी मुझे ये दिख रहा है ना कि आपके बोली से ये पर्सन बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होने वाला है कि हो सकता है इस टाइप आपके टाइप के पर्सन को ये अपनी ज़िंदगी में नहीं देखे होंगे या देखे भी होंगे तो वो इतने फॉरवर्ड नहीं होंगे। मुझे ज़्यादातर ये दिख रहा है ना कि आपके फ्यूचर स्पाउस को वही सब पर्सन मिले होंगे ना, जो इनको अट्रैक्ट करने के चक्कर में, इनको इम्प्रेस करने के चक्कर में हो, बट आप ऐसा नहीं दिख रहे हो। अगर आपके फ्यूचर स्पाउस कोई भी ऐसा चीज़ बोलेंगे जो आपके बिलीफ से अलग है, आप उनको तुरंत टोकने वाले हो, उनको कट करने वाले हो और अपना थॉट्स बताने वाले हो। सो ये मुझे दिख रहा है जिसके कारण ना ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा अडोर करेगा, बहुत ज़्यादा इनको आपका ये एनर्जी पसंद आएगा। आप वो आप एक लीडरशिप के पोज़ीशन में मुझे दिख रहे हो कि आपको पता है आप बहुत नॉलेजेबल होगे, ये तो कन्फर्म है। जिसके कारण ना आपकी बातें ज़्यादातर अगर नॉर्मल लाइफ़ की भी बात होती होंगी ना, तो आप रूट कॉज़ पे जा कर के बात करते होगे। आप बताते होगे कि सोसाइटी में ये चीज़ इतने दिनों से चल रहा है, ये टॉक्सिक इस कारण से फीमेल का माइंडसेट ऐसा हो चुका है या मेल का माइंडसेट। तो ये सब चीज़ ना मोस्टली लोगों को बहुत बोरिंग लगती होगी और आपने अपनी लाइफ़ में कहीं न कहीं सुना भी होगा कि तुम नॉर्मल बात क्यों नहीं करती हो? इतना ज़्यादा इंटेलेक्चुअल बात क्यों करती हो? इस टाइप से। बट ये जो पर्सन होंगे ना, ये आपको सुनेंगे भी, आपसे सीखेंगे भी और इनको बहुत पसंद आएगा ये चीज़ कि उसके बाद ना वो हर चीज़ पे आपके ओपिनियंस को लेना बहुत ज़रूरी समझेंगे। आप मुझे एज़ अ वर्किंग वुमन अगर मेन है तो ऑफ कोर्स वर्किंग मेन दिख रहे हो। आप मुझे बिल्कुल भी नहीं दिख रहे हो कि आप एक सेम रूटीन फ़ॉलो करने वाले हो, आप अपनी लाइफ़ में बहुत चीज़ वर्कआउट करने वाले हो और आप ना डे बाय डे अम, अपने आप को एजुकेट करोगे, आपको अलग-अलग टॉपिक्स पढ़ना बहुत पसंद होगा और साइकोलॉजी मुझे बहुत आ रहा है कि जो भी ये पर्सन वीडियो देख रहा है ना, हो सकता है वो साइकोलॉजी से यू नो ऑब्सेस्ड होगा या उसे पढ़ना बहुत पसंद होगा। ज़रूरी नहीं है कि एक साइकोलॉजी का कोर्स ही आप कर रहे होगे मतलब यूट्यूब वगैरह से भी आप देख रहे होगे, आपको अलग-अलग बुक्स पढ़ना बहुत पसंद होगा, जिसके कारण ना आपके पास बहुत सारा नॉलेज होगा और बस यही है कि वो नॉलेज जब भी आप शेयर करते होगे ना, तो लोगों को उतना पसंद नहीं आता होगा, बट ये पर्सन को ना वो चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है और वो यू नो इंस्टेंटली आपकी तरफ अट्रैक्टेड होने वाले हैं। उसके बाद पता है वो अगर ये अपना टाइम आपके फ्यूचर स्पाउस अकेले भी स्पेंड करेंगे ना और इनके पास कुछ भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, तो ये सबसे पहले यही सोचेंगे कि आप क्या सोचते होगे इस चीज़ को लेकर के। सो वो बहुत मुझे अच्छा लग रहा है। ये आपके थॉट्स को बहुत ज़्यादा वैलिडेट करेंगे। ये आपको बिल्कुल भी पीछे होने के लिए नहीं बोलेंगे। इनफैक्ट ये आपको ग्रो करने के लिए ना आपको हेल्प करेंगे। हो सकता है आपको अलग-अलग बुक्स गिफ्ट करें, आपको कुछ कोर्स में एडमिशन करवाएँ जो आप बहुत दिन से चाहते होगे। तो मुझे ये वाली एनर्जी दिख रही है। आपकी एक कॉन्क्यूरर वाली एनर्जी है। आप बिल्कुल भी ऐसे नहीं दिख रहे हो कि आप बैठ के वही सेम रूटीन, वही सेम लाइफ़ को यू नो अम, आगे बढ़ा रहे हो या आगे कर रहे हो। सो ये मुझे दिख रहा है। आपका रिलेशनशिप भी ना मुझे फ़ास्ट ग्रोइंग लग रहा है कि आप लोग मिलोगे और आपके शादी तक का सफ़र ना काफ़ी फ़ास्ट होने वाला है। ऐसा नहीं है कि ये इमैच्योर होगा कि बहुत जल्दी-जल्दी हेक्टिक वे में डिसीज़न ले लिया है, बट बहुत डीप होगा। मतलब आप लोग ना जैसे मान लो कि आप लोग शादी से 1 मंथ पहले मिले हो। आप लोग को भी ये आइडिया नहीं होगा कि 1 मंथ बाद आप लोग एक-दूसरे को इतना ज़्यादा जान लोगे, इतना डीपली जान लोगे कि 1 मंथ बाद आप लोग इतने श्योर होने वाले हो कि आप लोग शादी कर सकते हो। बट ये बिल्कुल वैसी ही एनर्जी आ रही है कि आप लोग बहुत फ़ास्ट अपने रिलेशनशिप में बढ़ने वाले हो। बट आपका जो ईच डे होगा ना मतलब हर दिन जब आप डेट पे जाओगे, तो अब अगर आप हाफ एन आवर के लिए भी जा रहे हो ना, तो उसमें कोई भी ना फालतू की बातें नहीं होगी या किसी का गॉसिप नहीं होगा या यू नो
इधर-उधर की बातें नहीं होंगी। उसमें ज़्यादातर आप लोग एक-दूसरे को समझने की कोशिश करोगे, इंटेलेक्चुअल बात होगी, जिसके कारण आप दोनों पता है एक-दूसरे को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देने वाले हो उस चीज़ को लेकर के। आप इनको रिस्पेक्ट इसलिए दोगे कि आपको पता है इस तरह का पर्सन पहले कभी नहीं मिला होगा, जो आपको इतना ज़्यादा मोटिवेट कर रहा होगा, इतना ज़्यादा आगे कर रहा होगा। इसके कारण आपका ना पैशन आपके वर्क को लेके बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेगा, ये पर्सन बनाएँगे। और इस पर्सन को आपकी बातें बहुत पसंद होगी। जैसे इनके लाइफ में हमेशा इनको वैसे ही पर्सन मिले होंगे, जो ज़्यादातर गॉसिप करते होंगे, इधर-उधर की बातें करते होंगे, इनको इम्प्रेस करने के चक्कर में लगे रहते होंगे। बट आप जो हो ना, वो बिल्कुल ही दुनिया जहाँ से हट के बात करने वाले में से हो। इनिशियली आप लोग का बात मुझे ज़्यादातर जियोपॉलिटिक्स या पॉलिटिक्स, हिस्ट्री ये सब पे मुझे ज़्यादा दिख रहा है, साइकोलॉजी के एक ह्यूमन का बिहेवियर कैसा है, नहीं है। इवन अगर आप एक-दूसरे को डेट भी कर रहे हो और फ्यूचर का प्लानिंग भी कर रहे हो, तो उसमें भी बात ना कुछ ना कुछ ऐसे स्टडी वाइज़ ही जाने वाली है कि अगर एक फीमेल है, तो फीमेल ही घर का काम क्यों करेगी? तो इस पे आप लोग की एक डिबेट होने वाली है, जो बहुत ही हेल्दी होगी। ये सुनने में जितना ही नर्डी काइंड ऑफ एनर्जी दिख रहा है या फिर लग रहा होगा यार इतना पढ़ाकू वाला, वैसा नहीं है। ये बहुत ज़्यादा अच्छा और हेल्दी होने वाला है। आप दोनों ही एक-दूसरे से ना बहुत ज़्यादा सीखने वाले हो। और उसके बाद ही मुझे दिख रहा है जब आपकी शादी हो जाएगी ना, तब भी ये पैटर्न चलते रहेगा, बट उसके बाद आपके लाइफ में इतनी सारी चेंजेस आएँगी ना कि आप लोग अपने सराउंडिंग को भी देखोगे और आप लोग पता है मुझे एक आइडियल कपल दिख रहे हो, जो सोसाइटी में एक चेंज लाएगा, जो कि अपने फैमिली में चेंज लाएगा। मतलब आपकी तरह कपल कोई नहीं होगा। लोग देखेगा ना तो आप लोग से शिक्षा लेगा कि यार ये देखो ये इस टाइप का कपल है, हम लोग को भी ऐसे ही बनना चाहिए या फिर हम लोग को भी एक ऐसा ही थिंकिंग रहना चाहिए। आप लोग एक सेम पैटर्न नहीं फॉलो करने वाले हो कि जैसे अगर आप ऑफिस जा रहे हो और अगर आपका पर्सन फ्री है तो आपका पर्सन घर का काम कर रहा है, या फिर आपका पर्सन ऑफिस जा रहे हैं तो आप इनकी हेल्प कर रहे हो। इस टाइप की एनर्जी है जो कि बहुत रेयर होगी, बिकॉज आपकी फैमिली में ये चीज़ कभी किसी ने एक्सपीरियंस नहीं किया होगा। और जिसके कारण आपके बाद वाली जनरेशन, जितने भी न्यू जनरेशन के लोग हो गए, आपके कज़न हो सकते हैं या कोई भी दूर के रिश्तेदार हो सकते हैं, वो सब बहुत इंस्पायर होने वाले हैं और वो लोग भी ना ये चेंज को अडैप्ट करने वाले हैं अपने लाइफ में। तो आप लोग एक रोल मॉडल मुझे दिख रहे हो। ये है। उसके अलावा अगर मैं बताऊँ ना, तो आप अपने वर्क को लेके ना बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड मुझे नज़र आ रहे हो। आप ऐसा नहीं हो ना कि आप कोई भी काम करोगे तो उसे आधा छोड़ देने वाले में से हो या फिर उस चीज़ को लेके बाद में रिग्रेट करने वाले। अगर आपने किसी चीज़ को स्टार्ट किया है तो उसको एंड करोगे और अपना फुल डेडिकेशन और हार्ड वर्क दे करके, जिसके कारण ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा अडोर करेगा उस चीज़ को लेकर के। ये भी आपकी एक क्वालिटी होगी जो ये पर्सन बहुत ज़्यादा अपने लाइफ में भी उतारेगा और इस चीज़ को बहुत इंस्पायर और एडमायर करेगा। हुँ। आपका एक साइड बहुत बबली भी मुझे दिख रहा है, बट वो अभी नज़र नहीं आएगा। वो ये सब इंटेलेक्चुअल साइड के पीछे का छुपा हुआ साइड होगा कि आप नॉर्मल, मतलब मैं क्या बोलूँ, ये स्टडीज़ रिलेटेड जो भी है, वो सबको भी छोड़ के ना आप नॉर्मल लाइफ़ भी जीना बहुत पसंद करते होगे कि गूफ़ी एनर्जी भी है आपकी, आपकी बहुत ज़्यादा फन लविंग टाइप की एनर्जी होगी, जो कि मोस्टली लोगों को नहीं दिखती होगी, बिकॉज़ आप इतने ज़्यादा इंटेलेक्चुअल अपने लाइफ़ में होगे ना, कि लोग को ज़्यादातर यही लगता होगा कि यार ये तो बस पढ़ाई की बातें करता है या तो ये बस पढ़ते ही रहता है, मुझे वो नहीं दिख रहा। आपको जितना ज़्यादा यू नो स्टडीज़ पसंद होगी, उतना ही ज़्यादा आपको खाना-पीना और नॉवेल्स पढ़ना, रोमांस नॉवेल जिसका पढ़ाई से कोई भी लेना-देना नहीं है, वो सब भी आपको उतना ही पसंद होगा। बट वो आपका एक रेयर साइड होगा ना, जो आपके पर्सन को ही दिखेगा और वो भी बहुत बाद में दिखने वाला है, मोस्टली तो मुझे शादी के बाद ही दिख रही है वो चीज़, और जिससे वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ होने वाले हैं कि आप इस काइंड के भी पर्सन हो। हुँ। आपका पता है मुझे एक ये भी दिख रहा है, ड्रेसिंग सेंस। आपका ड्रेसिंग सेंस ना बहुत गर्लिश होने वाला है। मतलब अगर आप एज़ अ मेल भी अगर आप देख रहे हो ना, तो आपका ड्रेसिंग सेंस बहुत ज़्यादा क्यूट और सॉफ्ट होने वाला है। जैसे एक होता है ना कि एक पर्सन है जो हमेशा डार्क ही पहन रहा है, या फिर वो अगर इस सर्टेन ऐज का हो चुका है तो वो सर्टेन काइंड ऑफ ड्रेस
कोड को ही फ़ॉलो कर रहा है, आपका ऐसा मुझे नहीं दिख रहा है। अगर आप फीमेल हो तो आप बहुत क्यूट ड्रेस पेस्टल कलर के ड्रेसेस लैवेंडर हो सकता है, पिंक हो सकता है, बरगंडी काइंड ऑफ कलर हो सकता है वो और आप एक्सेसराइज़ भी बहुत अच्छे से करने वाले हो। मतलब आप एक वेल ड्रेस्ड एजुकेटेड पर्सन होने वाले हो, जिसके कारण ना अम, आपका पर्सन ये चीज़ देख कर के ना बहुत ज़्यादा एडमायर आपको करेगा। अगर आपने वो वाली मूवी देखी होगी हॉलीवुड की लीगली ब्लॉन्ड तो आप उससे रिलेट करोगे। आई थिंक उसके मेन कैरेक्टर का नाम एल वुड था या फिर ऐसे ही रिलेटेड था। तो वो पता है वो फैशन डिज़ाइनर काइंड ऑफ ड्रेसिंग सेंस करती थी कि उसका ड्रेसिंग सेंस इतना अच्छा और इतना यूनिक रहता था और साथ में वो हार्वर्ड लॉ स्कूल के लिए भी पढ़ाई कर रही है। उसको वो चीज़ में कम्पीट करना है। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ आप चेकआउट करो क्योंकि ये वैसी एनर्जी दिख रही है। सो वो अपने पता है ड्रेसिंग सेंस को बिल्कुल भी चेंज नहीं करती है जस्ट बिकॉज़ कि वो एक लॉ के लिए लॉ स्टूडेंट है, तो उसके लिए वो पर्टिकुलर वे में ड्रेस अप करे, वो वैसा नहीं है। वो इतना ज़्यादा पिंक पहनती है, लिप ग्लॉस यूज़ करती है, तो क्यूट-क्यूट स्टफ उसके पास होता है स्टेशनरी में भी कि लोग उसको ना पहले तो सीरियसली ही नहीं लेते रहते हैं, बट बाद में वो लॉ स्कूल के लिए कम्पीट करती है और उसका एडमिशन होता है हार्वर्ड में। उसका रीमेक भी एक्चुअली बन रहा है जो कि आई थिंक दिस ईयर आ चुका है या आएगा या नेक्स्ट ईयर आएगा, आई एम नॉट श्योर। सो वो है। अगर उसका मुझे कोई पिक्चर मिलेगा तो मैं यहाँ पे ज़रूर ड्रॉप करूँगी। तो उसका रेफ़रेंस मुझे बहुत ज़्यादा आ रहा है। हुँ। तो आपका ड्रेसिंग सेंस ऐसा होने वाला है और आप पता है ये चीज़ ड्रेसिंग सेंस आपका इसलिए नहीं होगा कि आप किसी को दिखाना चाहते हो या किसी को कुछ प्रूव करना चाहते हो, ऐसा नहीं है बिकॉज़ आपको पसंद है, आपको सजना-संवरना ड्रेस अप होना, अलग-अलग तरह के एक्सेसरीज़ परचेज़ करना, जो भी लेटेस्ट चल रहा है वो चीज़ परचेज़ करना, ये सब आपको बहुत पसंद होगा और आप वो चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाले हो। जस्ट बिकॉज़ आप साइकोलॉजी पढ़ रहे हो या फिर आप मेडिकल के स्टूडेंट हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वो चीज़ ना कहीं न कहीं आपको अप्रोचेबल एनर्जी देगा कि लोग आपको अप्रोच तो करेंगे बट जैसे ही आप इंटेलेक्चुअल बातों पे शिफ्ट करोगे ना, लोगों को एक शॉक मिल जाएगा कि ये कैसे है, ये इतनी इंटेलेक्चुअल कैसे निकल गई। तो वो वैसा होगा जिसके कारण लोग ना बहुत ज़्यादा बोर्ड फ़ील करेंगे और वो काइंड ऑफ छोड़ देंगे और आप ना ये हो आपको इससे अपसेट फ़ील नहीं होता। आपको पता है कि सारे लोगों को ना इतना ज़्यादा पढ़ना या फिर इतना ज़्यादा इंटेलेक्चुअल नॉलेज पसंद नहीं है और आप काइंड ऑफ चिल काइंड ऑफ पर्सनैलिटी हो कि आपको और नॉलेज गेन करना कि आपका ये है ना कि आप किसी चीज़ में पीछे ना रह जाओ, कुछ ऐसा टॉपिक छूट ना जाए आपसे। तो ये वैसी वाली एनर्जी आप एन्जॉय कर रहे हो पढ़ाई, ऐसा नहीं है कि आप इसको प्रूव करने के लिए कर रहे हो या कोई एग्ज़ाम पास करने के लिए कर रहे हो, बस आपको पसंद है। जिसके कारण ना ये पर्सन भी आपको स्टार्टिंग में एटलीस्ट उतना सीरियस नहीं लेगा आपके ड्रेसिंग सेंस को देख के। उनको उनको वापस से वही सब चीज़ आएगी कि यार आप भी वही होने वाले हो, इम्प्रेस करने वाले हो, आपकी भी बातें सेम लेम होने वाली है, क्रिंज होने वाली है। तो ये बट आप इनको टोटली शॉक कर देने वाले हो और ये इतने ज़्यादा इस चीज़ से हैप्पी होंगे ना और बहुत ज़्यादा फॉर्च्यूनेट होंगे कि आप ये आपसे मिले हैं। तो ये एनर्जी मुझे आपके लिए आ रही है। हुँ। ओके, अब आपके लिए मैं कुछ और कार्ड्स पुल कर लेती हूँ। सो लेट्स सी आप इस ओरेकल डेक से आपको कौन-सी मैसेज आ रही है? यूनिवर्स आपको कौन-सा मैसेज देना चाह रहे हैं? ओके, ये वाला आने का ओके। सो आई होप आपको ये कार्ड दिख रहा होगा। इसका मैसेज है ड्रीमिंग ऑफ लव इन ऑल इट्स फॉर्म, पॉसिबिलिटीज swirling this like stardust। हुँ। सो फर्स्ट थिंग तो मैं यही बोलूँगी कि आपके फ्यूचर पार्टनर का लव लाइफ को लेके बहुत ज़्यादा ड्रीम्स होने वाला है जो कि टाइम टू टाइम क्रैश हो जा रहा है बिकॉज़ इनको वो पर्सन मिल ही नहीं रहा जिसकी ये तलाश करें अंटिल दे मेट यू ऑफ कोर्स। तो उससे पहले इनको बहुत सारा यू नो रे नॉट रिजेक्शन ये रिजेक्ट करेंगे बहुत लोगों को क्योंकि इनको सेम पैटर्न रिपीट होते हुए नज़र आएगा। ये जिनको भी डेट करेंगे या जिनके साथ भी टाइम स्पेंड करेंगे या इनकी फैमिली भी जिसके साथ भी इनको सेटअप करेगी ना वो सारे लोग एक ही जैसे होने वाले हैं, मोर और लेस। बट आप टोटली डिफरेंट होने वाले हो जिसके कारण ये बहुत ज़्यादा क्यूरियस होने वाले हैं और वो
क्यूरियोसिटी ही आगे जाके ना लव में चेंज होने वाली है। तो ये आपको पहले तो हर साइड से जानना चाहेंगे कि आपका दिमाग में क्या चल रहा है, आप ऐसे ड्रेसअप क्यों होते हो या फिर आपको आगे क्या अचीव करना है, आपके ड्रीम्स क्या है, आप चाइल्डहुड में क्या करते थे, सब कुछ, ताकि ये आपको ना अच्छे से इन एंड आउट जान सके। और ये बहुत ज़्यादा ऐसा एनर्जी होगा ना, अ, यैपर काइंड ऑफ एनर्जी आपका होगा कि आप बस बोल रहे हो, बताए जा रहे हो, बताए जा रहे हो, ये लिसनर एनर्जी है इस पर्सन का। ये सुनते रहेंगे आपको क्योंकि इनको मज़ा आ रहा है उस चीज़ में, ये बहुत कुछ सीख रहे हैं और इनको टोटली डिफरेंट पर्सपेक्टिव मिल रहा है लाइफ़ का। ये कभी हो सकता है ऐसा सोचे ही नहीं होंगे या इनके आस-पास का लाइफ़स्टाइल ऐसा नहीं होगा और इनको काइंड ऑफ बहुत अच्छा लग रहा होगा। और माइंड यू इनके भी फैमिली में ना कुछ ऐसा पैटर्न होगा जो सारे जनरेशन से लोग फॉलो कर रहे होंगे। बट आप टोटली उसको ना क्वेश्चन करने वाले हो और चैलेंज करने वाले हो। ये पर्सन ना हैपीली उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हुए मुझे नज़र आ रहा है। वो आपको ना हैपीली वो स्टेटस देगा अपने लाइफ में जहाँ पे आप यू नो जैसा पैटर्न चल रहा है उसको चेंज करते हुए नज़र आओ। इवन अगर सब आपके अगेंस्ट भी जाएँगे ना कि नहीं हमारे फैमिली में तो ऐसे ही होता है, आप इसको चेंज नहीं करोगे, ये पर्सन आपके साथ स्टैंड होने वाला है। ये मैंने बोला ना, इन्होंने पहले से ही डिसाइड कर लिया है कि आप द वन हो इनके लिए। और ये वो चीज़ को टिल द एंड सपोर्ट करते रहेंगे आपको भी। यस। उसके अलावा आप लोग का इमोशनल कनेक्शन भी मुझे दिख रहा है। वो इमोशनल कनेक्शन में ना बस ऐसे ही नहीं आने वाला। जैसे-जैसे आप टाइम स्पेंड करोगे और आप एक-एक पैटर्न को और एक-एक लिमिट्स को इनके लाइफ में ब्रेक करते जाओगे ना, आप लोग एक-दूसरे को और समझोगे और करीब आते जाओगे। और जहाँ वहीं से पता है इमोशनल स्टेबिलिटी बोलो या इमोशनल कनेक्शन का स्टार्टिंग होगा। बिकॉज़ आपके लाइफ में ऐसा सिचुएशन आ सकता है कि जो पर्सन अ, आप जिस पर्सन पे सबसे ज़्यादा यकीन करते होंगे ना, वो भी एक टाइम को आकर के बदल गया होगा या उसने आपका स्टैंड नहीं लिया होगा, आपके लिए स्टैंड नहीं लिया होगा। बट आपके फ्यूचर पार्टनर आपके लिए वो स्टैंड लेने वाले हैं, वो खड़े होने वाले हैं बिल्कुल आपके लिए हर चीज़ में, जिसके कारण वहाँ से आप लोग का इमोशनल जर्नी स्टार्ट होगा और आप दोनों एक-दूसरे को डीपर लेवल पे समझोगे और कनेक्ट करोगे। काफ़ी यूनिक एनर्जी है मोस्टली पढ़ाई या फिर नॉलेज से रिलेटेड नहीं आता है बट इसमें वही मेन थीम है आपका। सो यस, आप बहुत ज़्यादा स्मार्ट होने वाले हो मैंने बताया। सिर्फ़ ऐसा नहीं है बुकिश ही स्मार्ट होगे कि बस आपको साइकोलॉजी और साइंटिफिक नॉलेज पता होगा। बट आप यू नो वर्ल्ड के बारे में भी, लाइफ़ के बारे में भी, आप लोगों से बहुत ज़्यादा इंटरैक्ट करते होगे जिस कारण आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज होगा। जिस उस वही एक मेन रीज़न होने वाला है ना जिसके कारण आप अपने लाइफ़ को चेंज करते हुए नज़र आ रहे हो। आपका आने वाला जनरेशन आपके किड्स वग़ैरह वो टोटली डिफरेंट उनका माइंडसेट होने वाला है। वो सेम पैटर्न को फॉलो नहीं करने वाले, आप उनके लिए एक न्यू स्टैंडर्ड सेट करने वाले हो। सो जैसे कि मान लो कि मिलेनियल्स हैं आपके पेरेंट्स और आप एक का सोचिए जेन ज़ी वाला है। ऑफ कोर्स आपके लिए बहुत कुछ नॉर्मल होगा जो आपके पेरेंट्स के लिए नॉर्मल नहीं होगा और आप वही चीज़ पास ऑन करने वाले हो अपने किड्स को भी इन फ्यूचर। हुँ। और आप दोनों पर्सन का ना मुझे बहुत काम एनर्जी नज़र आ रहा है। आप दोनों मुझे कहीं पे भी ऐसा नहीं लग रहा कि आर्ग्यूमेंट वगैरह मुझे आप दोनों के बीच में दिख रहा है। आर्ग्यूमेंट होगा भी ना, तो वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बैकिंग इंटेलेक्चुअल नॉलेज के साथ खत्म भी हो जाएगा। आपके पास सारे फुल प्रूफ होंगे कि आप क्यों कोई चीज़ ऐसा डिसीजन ले रहे हो या आप इस पैटर्न को ब्रेक कर रहे हो या फिर आपको क्यों ये टॉक्सिक पैटर्न फॉलो नहीं करना चाहिए। तो ये ज़्यादा मुझे आर्ग्यूमेंट्स दिख नहीं रहे हैं, थोड़े बहुत होंगे तो मैंने बता ही दिए कि वो बहुत जल्दी खत्म हो जाने वाले हैं। यस। आप कहीं न कहीं ना आपका जैसे मैंने ड्रेसिंग सेंस बताया बहुत यूनिक होने वाला है और प्लस पॉइंट होने वाला है, तो आप अपने पर्सन का भी ना ड्रेसिंग सेंस मुझे कहीं न कहीं चेंज करते हुए दिख रहे हो। आपका पर्सन जो चीज़ कभी ट्राई नहीं करता होगा ना, आप उनको ट्राई करने के लिए बोलोगे, आप बोलोगे कि ऐसा ड्रेसअप हो, ये ड्रेसअप करने के लिए या ये चीज़ ट्राई करने के लिए और आपके पर्सन वो चीज़ हैपीली ट्राई करेंगे। ये हो सकता है कि वो भी ट्राई करना चाहते हो बट जस्ट बिकॉज़ कि आई एम सॉरी कभी किसी ने
उनको सपोर्ट नहीं किया हो या उनको बताया नहीं हो या फिर बोला हो अरे भाई तू जैसा है वैसे ही ठीक है। बट आप उनको बोलने वाले हो और वो हैपीली ट्राई करेंगे, जिससे उनका पर्सनैलिटी भी बहुत ज़्यादा चेंज होगा और वो भी लाइफ को अलग तरीके से देखेंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे आपको पिंक पहनना बहुत पसंद होगा, तो आप अपने पर्सन को भी बोल सकते हो कि पिंक टी-शर्ट या शर्ट पहनने के लिए। एंड मोस्टली केसेस में ना अ, मेल जेंडर में पिंक को गर्लिश समझा जाता है और वो मेल नहीं पहनना चाहते, बट आपके पर्सन हैप्पीली उसको वेलकम करेंगे अपने लाइफ में, चेंजेस लाएंगे और उसको पहनेंगे। आप इनको स्किन केयर बता सकते हो कि मेल का भी स्किन केयर बहुत सारा होता है और वो ट्राई करने वाले हैं। आप इनको बताने वाले हो उनकी स्किन पे क्या सूट करेगा नहीं करेगा, जिससे एक अलग ग्लो अप आएगा आप दोनों के रिलेशनशिप में और फेस पे भी ऑफ कोर्स। ओके, लेट्स सी विथ फ्यू अदर कार्ड्स कि आपके लिए और क्या मैसेज आ रहा है। सो इस ओरेकल डेक से देख लेते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है। यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाह रही है। ओके, ये वाला कार्ड, वेरी सून clearly decide what you want so that it comes to you now. I told you। ये मैंने बताया आप लोग का लव स्टोरी बहुत फास्ट चलने वाला है, वेरी सून से मुझे सबसे पहले वही हिट हुआ है कि आप लोग बहुत जल्दी डिसाइड करने वाले हो अपने लाइफ में। अगर आप इस पर्सन से मिल चुके हो तो आप लोग का लव स्टोरी मुझे आगे बढ़ता हुआ फास्टली दिख रहा है। अगर आप नहीं मिले हो तो ये पर्सन आपकी लाइफ में बहुत जल्दी आने वाले हैं। सो वो चीज़ है। और फर्स्ट थिंग ना मैं ये बताना चाहूंगी कि आप ओपन रहो अपने माइंड को, और मैनिफेस्टेशन में यही सबसे ज्यादा आप एक सर्टेन काइंड ऑफ लिस्ट मत बनाओ कि आपको यही पर्सन चाहिए या आप इन्हीं को मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो। आप क्लियर रहो। हाँ, आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए, बट मोस्टली जैसे होता है ना कि एकदम ब्लू आईज ही होना चाहिए पर्सन का, कर्ली हेयर ही होना चाहिए या वो इतने ही टॉल होने चाहिए, वो सब चीज आप मत करो। सो हे गाइस, वी आर बैक। आई डोंट नो व्हाई इस रीडिंग को करने में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा था कि मुझे लिटरली इस रीडिंग को नेक्स्ट डे शिफ्ट करना पड़ा। सो आज डे 2 है इस रीडिंग का, व्हिच इज़ वेरी सैड बिकॉज़ मैंने सोचा था ये मैं एक गो में करूँगी। सो यहाँ तक आपकी रीडिंग हो चुकी थी। लेट्स स्टार्ट विद सम मैसेजेस जो यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं। लेट्स सी यूनिवर्स आपको। ओके, ये ऑलरेडी 2 कार्ड्स आपके लिए आ चुके हैं। I need you like a hurt needs a bit. Mhm. And the second card is this. Love recognizes no barriers. This is so cute. आप इस दोनों कार्ड में एक चीज ऑब्जर्व करोगे, ये दोनों ही कार्ड कितना क्लिंगी एनर्जी को दिखाता है। मतलब एक कांस्टेंट टच की नीड में रहना और एक दूसरे को बैक हग देना, होल्ड करना। सो दिस इज दैट काइंड ऑफ एनर्जी जो कि मैंने बताया आपके रिलेशनशिप में आएगा सून, जब आप दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जान चुके होंगे। और कम्युनिकेशन की एनर्जी मुझे यहाँ बहुत ज्यादा दिख रही है बिकॉज ब्लू ब्लू बहुत हाईलाइट है इस दोनों कार्ड में। तो आप लोग की कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा अच्छी होने वाली है और आप दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे तरीके से समझने वाले हो। एक अंडरस्टैंडिंग आप लोग की बहुत अच्छा होने वाला है। सो यस, इस दोनों कार्ड से मुझे वही दिख रहा है और जो मैसेज आपके लिए यूनिवर्स देना चाह रही है वो। एंड हम लोग इस कार्ड से देख लेते हैं आपके लिए और क्या मैसेज आ रहा है और उसके बाद इस रीडिंग को हम लोग एंड करेंगे। ओके, यू आर परफेक्ट जस्ट द वे यू आर। एंड द सेकंड कार्ड इज दिस, नेवर फॉरगेट आई लव यू। सो यू आर परफेक्ट जस्ट द वे यू आर से इस रीडिंग की टोटली एनर्जी चैनलाइज हो रही है जस्ट दीज वर्ड से, क्योंकि मैंने कहा ना आपको चेंज करने अपने आप को चेंज करने की बिल्कुल ही जरूरत नहीं पड़ेगी। ये पर्सन आपको वैसे ही एक्सेप्ट करेंगे। प्लस जैसे कि मैंने बोला आप बहुत अलग होने वाले हो अपने जनरेशन से, अपने टाइमलाइन से। आपका थिंकिंग बहुत आगे होने वाला है और आप बहुत कुछ अपने फैमिली और अपने लाइफ में चेंज करने वाले हो, इवन रिलेशनशिप में ऑल्सो। सो so,
जिसको देख के मे बी बहुत लोग को अनकंफर्टेबल फ़ील हो रहा होगा और बहुत लोग को ऐसा लग रहा होगा कि यार ये तो सेम पैटर्न नहीं है, ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। बट आपके पर्सन ये चीज़ बहुत ज़्यादा लाइक करने वाले हैं और आप उनके लिए परफेक्ट होगे, आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, वो आप जैसे होंगे वो आपको वैसे ही एक्सेप्ट करने वाले हैं। सो आपको किसी को इम्प्रेस करने के लिए और किसी को हैप्पी करने के लिए अपने आप को चेंज करने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं होगी। आप अपने आप को भी वैसे ही एम्ब्रेस करोगे और आप मुझे कहीं पे भी ऐसा नहीं दिख रहा है कि अपने आप को चेंज करने वाली एनर्जी मुझे दिख रही है कि आप जस्ट बिकॉज़ आप सर्टेन किसी को लाइक करते हो या रिलेशनशिप में आना चाहते हो, तो आप अपने आप को चेंज करोगे। आप जैसे हो आप उसको एम्ब्रेस करोगे और उसी के साथ मूव ऑन करोगे। सो यस, ये रीडिंग यहाँ पे एंड होती है और जो इस रीडिंग का मेन क्वेश्चन था कि आपके पर्सन को आप में क्या पसंद आएगा। सो अगर एक वर्ड का आंसर मैं बोलूँ तो इंटेलिजेंस। आपका इंटेलिजेंस अ, सबसे पहला चीज़ होगा जो इस पर्सन को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। नेक्स्ट आपका यूनिकनेस हो सकता है, आपका थॉट हो सकता है जो कि आप बहुत ज़्यादा अलग सोचते होगे। तो ये कोड आंसर इस पूरे रीडिंग से मुझे मिला है। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो इस चैनल को और ऐसी ही रीडिंग्स देखने के लिए और मुझे सजेस्ट करो आपको और कौन-सी रीडिंग चाहिए। एंड थैंक यू अगर आप यहाँ तक इस रीडिंग को देखे हुए हो। इट रियली मीन्स अ लॉट टू मी एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट